are going to start next topic of planning, that is types of plan. In this video we are going to see that in how many types planning is divided. So चलो देखते हैं. तो सबसे पहले प्लानिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, अब ये तो दो पार्ट में डिवाइडेड है प्लान्स. अब इसके अंदर सब कैटेगरीज है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है. तो सिंगल यूज़ प्लान ऐसे प्लान जो एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, नाम से पता चल रहा है सिंगल यूज़, जस्ट फॉर ओनली वन यूज़. उसके बाद क्या है, सिंगल यूज प्लान इज डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट और कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू रिपीट. सिंगल यूज प्लान किसके लिए डेवलप किया जाता है, ऐसे इवेंट के लिए, ऐसे एक्शन के लिए जो बार बार रिपीट नहीं होते. ठीक है. इट इज़ डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर. उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है जब वो प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है जिसके लिए ये प्लान बनाया जाता है. उसके बाद सिंगल यूज़ प्लान इंक्लूड, तो सिंगल यूज़ प्लान के अंदर क्या क्या आते हैं, हमारे बजट आता है, प्रोग्राम आता है, प्रोजेक्ट्स आते हैं. इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, तो स्टैंडिंग प्लान्स इज़ यूज अगेन एंड अगेन. नेम से पता चल रहा है स्टैंडिंग, जिसको एक बार बना के बार बार यूज़ कर सकते हैं. स्टैंडिंग प्लान इज़ मेड फॉर एक्टिविटीज़ दैट ऑकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जाता है जो बार बार रेकर होती है, रेकरिंग नेचर की होती है, रेगुलरली रिपीट होती है. It is developed once but used over and over again with necessary modification from time to time. एक बार बना लिया जाता है और बार बार यूज़ किया जाता है with necessary modification. उसको मॉडिफाई करके कुछ चेंजेस लाना है तो टाइम टू टाइम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आते हैं हमारे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स एक्सेट्रा. क्लियर. तो ये था स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज़ प्लान के बारे में. अब हम पढ़ेंगे एक एक करके. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, मेथड्स और बजट. तो इसको हम आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके, और मैं बताऊंगी कि इनमें से कौन सा सिंगल यूज़ है और कौन सा स्टैंडिंग प्लान है. ठीक है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है हमारा ना ही सिंगल यूज़ है ना ही स्टैंडिंग है. क्लियर. तो इसको देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव होता क्या है. तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू अचीव थ्रू इट्स एक्सिस्टेंस. मैंने पहले भी बताया है ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एंड रिजल्ट होते हैं. बंदा लास्ट के रिजल्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 12th में अगर आपको 95% स्कोर करने हैं तो 95% आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव हो गया. तो उसके लिए आप साल भर वैसे क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, वैसे रिवीजन करेंगे, वैसे नोट्स बनाएंगे कि जाके लास्ट में क्या हो सके, आपका ऑब्जेक्टिव जो कि 95% है अचीव हो सके. वैसी फॉर्म में क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट वाले मिल के काम करते हैं ताकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके, जो कि क्या होगा, एंड रिजल्ट होगा. क्लियर. दे सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग. इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे सारे बिजनेस के डिपार्टमेंट क्या करेंगे, काम करेंगे. ये कौन सेट करता है, तो ये मैंने पहले भी बताया है, ये कौन सेट करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले. जैसे फॉर एग्जांपल इस बार का ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को 20% सेल्स बढ़ानी है. तो मैं क्या करूँगी, टॉप लेवल हूँ, मैंने बता दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, 20% सेल्स बढ़ाना. तो हम क्या करेंगे, सब मिल के इस तरीके से काम करेंगे कि हमारा 20% सेल बढ़ जाए. सारे डिपार्टमेंट वाले मिल के काम करेंगे कि एंड रिजल्ट हमारा क्या हो, 20% सेल्स बढ़ जाए. क्लियर. अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कि है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी क्या है, सिंगल यूज़ प्लान है, एक बार यूज़ किया और ख़त्म. तो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है. कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, इसके अंदर बहुत से स्टेप्स होते हैं. क्या है, इट इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर चैलेंजिंग एंड अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स. ये किसके लिए होता है, जो प्रॉब्लम्स हम नहीं देखें अनफोर्सिन, उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है. हर टाइम एक न्यू स्ट्रैटेजी बनाई जाती है
और उस प्रॉब्लम से डील किया जाता है, इसलिए तो ये सिंगल यूज़ है। एक बार बनाई, उस प्रॉब्लम से डील किया, ख़त्म। फिर दूसरी बार न्यू प्रॉब्लम आई तो न्यू स्ट्रेटजी बनाई, फिर ख़त्म। ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है नेचर में, ना परमानेंट नहीं होती है। ये क्या करती है, ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को, आप अब मानते हैं, चलो प्रीवियस ऑब्जेक्टिव लेते हैं कि मेरे को सेल्स 20% बढ़ानी है, तो उसके लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ कि मैं अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट की कैसे करूँ, कौन सा चैनल चूज़ करूँ डिस्ट्रीब्यूशन का, टीवी पे दिखाऊँ, रेडियो पे सुनाऊँ, गूगल पे डालूँ, नेट पे डालूँ, यूट्यूब पे डालूँ, ट्विटर पे डालूँ अपने प्रोडक्ट को, कि मेरा प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाए। तो ये क्या है, एक स्ट्रैटेजी है मेरी, क्या करने की, अपने सेल्स को 20% बढ़ाने की। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग होती है। ये एक तरीका होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम को डील करने का। ठीक है। पॉलिसी क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है। पॉलिसी इज़ अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग। पॉलिसी क्या करता है, हमको गाइड करता है कि हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए। पॉलिसी डिस्क्राइब व्हाट इज़ टू बी डन अंडर डिफरेंट सिचुएशन। पॉलिसी बताता है कि हमको डिफरेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पॉलिसीज़ आर लेस रिजिड। पॉलिसी जो होती है एकदम हार्ड नहीं होती। एग्जाम्पल, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी। जैसे कि मान लो दो फर्म है, ए बी। ए की पॉलिसी है कि हम क्रेडिट सेल नहीं करेंगे, उधारी माल नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि हमको लॉस होता है। उनका कोई दिमाग होगा कि हम क्रेडिट सेल नहीं बेचेंगे। लेकिन बी की पॉलिसी है कि हम कैश और क्रेडिट दोनों बेचेंगे। बंदा क्या करेगा, क्रेडिट देख के आएगा। तो सबकी अलग अलग पॉलिसी होती है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है डील करने का, सबका अलग अलग तरीका होता है प्रॉब्लम से डील करने का, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी। ये क्या होती है, स्टैंडिंग प्लान होती है। इसको एक बार बना के कई बार यूज़ किया जा सकता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर भी क्या है, स्टैंडिंग प्लान के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, वे है। स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, उस जॉब को करने का तरीका बताता है। प्रोसीजर क्या है, गाइड करता है एक्शंस को। प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। प्रोसीजर क्या होता है, लेस रिजिड होता है, मतलब हार्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है और चेंज कर सकते हैं। प्रोसीजर आर एक्सप्लेन्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। इसको क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखो, मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, तो उसका क्या बोलते हैं, एक प्रोसीजर है कि पहले जाएंगे, रिटन टेस्ट एग्ज़ाम देंगे, अगर उसमें क्वालिफाई हो गए तो हमारा इंटरव्यू होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फीस पे करेंगे। तो मतलब ये क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर है कि, और उसी बंदों को लेंगे जिसका परसेंट 60% से ज़्यादा होगा, बाकियों को नहीं लेंगे। तो ये सब प्रोसीजर के अंदर आएगा। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जो कि है मेथड। मेथड भी क्या है, एक स्टैंडिंग प्लान है। मेथड क्या है, एक स्टैंडिंग प्लान है। तो मेथड क्या है, मेथड आर फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब। ये क्या है, एक वे है, एक तरीका है बताने का कि मेरे को रूटीन और रिपीटेटिव जॉब्स किस तरीके से करनी है। मेथड्स क्या है, स्पेसिफिक होते हैं और इजीली चेंज कर सकते हैं। मेथड हमारे काम में इम्प्रूवमेंट लाते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन लाते हैं। अगर किसी ने मेथड चेंज कर दिया तो उसको वार्निंग दी जाएगी, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। क्लियर। जैसे कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेट लाइन मेथड लगाऊं डेप्रिसिएशन का, या WDV मेथड लगाऊं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाऊं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। तो जो मेरे को फ़ायदा देगा मैं वो लगाऊंगी। नेक्स्ट हम आते हैं रूल्स। बचपन से सुनते आ रहे हैं रूल्स, तो आज देख ही लेते हैं रूल्स है क्या। तो रूल्स क्या है, नॉर्म्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको, एम्प्लॉयज़ को। रूल्स क्या होते हैं, वेरी स्पेसिफिक होते हैं, रिजिड भी होते हैं, हार्ड, इसको ईजिली चेंज नहीं किया जा सकता। रूल्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेंज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, रूल्स हमको बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको, एम्प्लॉयज़ को। रूल्स जो फॉलो नहीं करेगा उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टी है। जैसे कि अगर बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मोकिंग नहीं करना है, तो अगर कोई रूल तोड़ा, स्मोकिंग किया, तो उसको हावी पेनल्टी लगेगी। क्लियर। तो ये स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आते हैं। इसको बार बार नहीं बनाया जाता, एक बार बनाया जाता है और बार बार यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट आते हैं प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या है? सिंगल यूज़ प्लान। आपने देखा है एनुअल फंक्शन, आपका कल्चरल प्रोग्राम, ये सब क्या है? तो ये सिंगल यूज़ है, एक बार बनाए और ख़त्म। प्रोग्राम्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। प्रोग्राम्स क्या है? कॉम्बिनेशन है किसके? ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसी का, प्रोसीजर का, रूल्स का, सब कॉम्बिनेशन किसके अंदर आएगा? क्या कहलाएगा? प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स आर मेड टू गेट सिस्टमैटिक वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है? सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए। और प्रोग्राम क्या करते हैं? डिफरेंट लेवल पे अलग अलग बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझो इसको, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल। अब इसके लिए क्या है? ये एक ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को क्या करना है, शॉपिंग मॉल को कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए पॉलिसी लगेगी, उसके कुछ प्रोसीजर लगेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ को रूल्स बताया जाएगा कि आप वर्क करते करते ऐसे नहीं करना है। तो उससे क्या होगा? हमारा शॉपिंग मॉल तैयार होगा। तो यही था, ये सबका कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा? प्रोग्राम कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, बजट। बजट बचपन से सुनते आ रहे हैं। बजट क्या है? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट हमको बताता है कि क्या रिजल्ट निकलेगा न्यूमेरिकल टर्म्स में। बजट हर मैनेजर बनाएगा हर लेवल पे। बजट क्या करेगा? कंपेयर करता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई और हमारी प्लान परफॉर्मेंस क्या है। अगर दोनों सेम है तो ठीक, नहीं तो डिविएशन हमको पता चल जाएगी। ठीक है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं? इट इज़ अ कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डिविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ। मतलब इसमें से डिविएशन, गलतियाँ अपनी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सेल्स बजट आया तो सेल्स बजट अगर 1 लाख का है और प्राइस पर यूनिट 20 है तो टोटल सेल्स बजट कितने का होगा? 20 लाख का। क्लियर? तो यही था बजट हमारा। तो यही थे पूरे प्लान्स, टाइप्स ऑफ प्लान्स। कौन कौन से थे टाइप्स ऑफ प्लान्स, एक बार देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर थे ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, मेथड्स और बजट। ठीक है, तो यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।